सो हे गाइस, डेली यूज़ वोकैबुलरी लर्निंग सीरीज़ का आज जो है हमारा पार्ट 14 वीडियो है, जिसमें हम जो है 50 न्यू वोकैबुलरीज सीखेंगे। इससे पहले हमने इसके 13 पार्ट तक कवर कर रखा है, जिसमें हमने बहुत सारे नए नए वोकैबुलरीज सीखा है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद उन सबको भी ज़रूर देखें। उन सारे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इजीली जो है उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जो है 50 न्यू वोकैबुलरी सीखेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब होता है समीक्षक। क्रिटिक यानी समीक्षक। क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक। क्रिटिकल कंडीशन होता है ना, तो उसको कहते हैं नाजुक कंडीशन यानी क्रिटिकल। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना, किसी चीज़ की क्रिटिसाइज करना यानी क्रिटिसिज्म करना। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। सेम क्रिटिसिज्म या क्रिटिसाइज दोनों का मतलब क्या हो गया? आलोचना करना। क्रॉप, क्रॉप का मतलब हो गया काटना। क्रॉप यानी काटना। क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है पार। क्रॉस करना यानी किसी चीज़ को पार करना। नेक्स्ट, क्राउड, क्राउड का मतलब होता है जन सैलाब। क्राउड का मतलब क्या होगा? जन सैलाब। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं भीड़, जो बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती है उसको हम कहते हैं क्राउड। क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब हो गया महत्वपूर्ण। क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण। क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना। रोने को क्या कहते हैं? क्राई। कल्चरल, कल्चरल का मतलब हो गया सांस्कृतिक। सांस्कृतिक यानी कल्चरल। कल्चर, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। कल्चर यानी संस्कृति। कप, कप को हिंदी में कहते हैं हम कप। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। किस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हैं यानी उत्सुकता है, तो आप उसको कहते हैं क्यूरियस। करंट, करंट का मतलब होता है वर्तमान। करंट यानी वर्तमान। करंटली, करंटली का मतलब होता है वर्तमान में, वर्तमान समय में यानी करंटली। करिकुलम, करिकुलम का मतलब हो गया पाठ्यक्रम। करिकुलम यानी पाठ्यक्रम। कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रीति। कस्टम यानी रीति। कस्टमर, कस्टमर का मतलब हो गया ग्राहक। कस्टमर यानी ग्राहक। कट, कट का मतलब क्या होता है? कट गया या काटना। नेक्स्ट वर्ड देखिए साइकिल। साइकिल का मतलब होता है चक्र, या आपको साइकिल को साइकिल भी कहते हैं। साइकिल ये बेसिकली चक्र का मतलब क्या हो गया? जस्ट लाइक मान लो कोई चीज़, जैसे बारिश होती है तो पानी गिरा ज़मीन पे आया, फिर से क्या हो गया? भाप बन के ऊपर गया, आसमान में बादल बना और फिर से वो बारिश बन के फिर से बरसा, यानी क्या हो गया? वही पानी क्या है ऊपर गया वाष्प बन के फिर नीचे, यानी चक्र हो गया, तो उसको कहते हैं साइकिल। नेक्स्ट क्या है? डैड, डैड का मतलब होता है पापा। डेली, डेली का मतलब होता है रोज़। डैमेज, डैमेज को हम हिंदी में कहते हैं क्षति। डैमेज यानी क्षति। डांस, डांस का मतलब होता है नृत्य करना यानी नाचना। नेक्स्ट क्या है? डेंजर, डेंजर का मतलब हो गया खतरा। डेंजर यानी खतरा। डेंजरस, डेंजरस का मतलब क्या हो गया? खतरनाक। खतरनाक को क्या बोलेंगे? डेंजरस। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? डेयर, डेयर का मतलब हो गया हिम्मत करना। डेयर करना यानी हिम्मत करना। डार्क, डार्क का मतलब होता है अंधेरा। डार्क यानी अंधेरा। डार्कनेस, डार्कनेस का मतलब हो गया अंधेरा। बहुत ज़्यादा डार्क है। डार्क बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा, जिसको बोलेंगे डार्कनेस। डाटा, डाटा का मतलब होता है या डेटा, डेटा का मतलब क्या हो गया? जानकारी। डेटा यानी जानकारी एकत्रित करना। डेट, डेट का मतलब होता है दिनांक। डेट यानी दिनांक। डॉटर, डॉटर का मतलब होता है बेटी। डॉटर यानी बेटी। डे, डे को हिंदी में कहते हैं दिन। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? डैड, डैड का मतलब होता है मृत यानी मरा हुआ। डील, डील का मतलब होता है सौदा या सौदा करना यानी डील करना। डीलर, डीलर का मतलब होता है विक्रेता यानी सौदा करने वाले को हम कहते हैं डीलर। नेक्स्ट है हमारा डियर, डियर का मतलब होता है प्रिय। डियर यानी प्रिय। डेथ, डेथ का मतलब होता है मौत। डेथ यानी मौत। डिबेट, डिबेट का मतलब होता है बहस। डिबेट करना यानी बहस करना, किसी टॉपिक पर हम बहस करते हैं ना, उसको कहते हैं डिबेट करना।
डेट, डेट का मतलब होता है कर्ज, डेट यानी कर्ज। डिकेड, डिकेड का मतलब होता है दशक, डिकेड यानी दशक। डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है तय करना, डिसाइड करना यानी तय करना। डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है फैसला या फैसला लेना। डेक, डेक का मतलब हो गया जहाज की छत। डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित या घोषित किया गया, डिक्लेयर या डिक्लेयर करना यानी घोषित करना। डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, डिक्लाइन का मतलब पतन यानी नीचे उतरना। डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है कमी, डिक्रीज का मतलब कमी या किसी चीज़ की कमी होने, कम होना। डीप, डीप का मतलब होता है गहरा, डीप यानी गहरा। डीपली, डीपली का मतलब होता है गहरा। लास्ट वाला आज का हमारा क्या है, डियर, डियर का मतलब होता है हिरन, डियर यानी हिरन। सो गाइस, ये थी आज की हमारी 50 न्यू वोकेबलरीज। आशा है आप लोगों को ये वोकेबलरीज पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, एंड इसी तरह के और भी नए नए वोकेबलरीज को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।